हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर को हम लेकर आए साइकोलॉजी का, जो हमारा मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान में दोस्तों जो साइकोलॉजिकल हमको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम दोस्तों जो समस्या होती है, तो उसमें एक बीमारी जिसे हम देखते हैं हिस्टीरिया कन्वर्जन डिसऑर्डर, तो इसको हम देखने वाले। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी को देखते हुए आपने देखा हो कंपटीशन इतना हो गया है, तो हर क्षेत्र में तो व्यक्ति को तनाव होता रहता है। तो व्यक्ति को जब तनाव होता है और वो कुछ थिंकिंग करता है, कुछ सोचता है, ज़्यादा सोचने लगता है, तो उससे कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो साइकोलॉजिकल अगर फील्ड में अगर देखा जाए मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो उसमें कुछ बीमारियां होती है। इससे पहले एक लेक्चर मैंने बनाया दोस्तों, साइकोलॉजी क्या होता है और इसमें क्या हमको पढ़ना होता है, तो वो हमने देखा। ठीक, आज हम बीमारी को देख रहे हैं, हिस्टीरिया कन्वर्जन डिसऑर्डर। ये क्या होता है दोस्तों? आप परिचित हो सकता है नहीं हो, लेकिन इस बीमारी को आपने देखा जरूर है अपने आसपास। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक, तो बीमारी का नाम आपको, डिसीज जो है उसका नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, हिस्टीरिया कन्वर्जन डिसऑर्डर। ठीक, ये साइंस के सेक्टर में अगर देखा जाए तो इस बीमारी का नाम है, इसको हम देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में तनाव भरा जो जीवन रहता है, कुछ भी हमको समस्या आ जाती है, तो हम जो सोचते हैं दोस्तों, अपने अंदर सोचते रहते, तो उससे कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक, और उसमें से एक बीमारी ये भी है। तो हम इसको जानेंगे और आप जान लेंगे तो आपके लिए दोस्तों काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो बीमारी है आपको पता होना चाहिए, साइकोलॉजिकल बीमारी है। मतलब आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी जब हाथ पैर जो भी कोई टूट जाता है, तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा हमारा जो मन है दोस्तों, मस्तिष्क, ये हमारा जो दिमाग है, ब्रेन, इसके अंदर भी कुछ बीमारियां हो जाती है। तो दोस्तों उसका भी इलाज आपने देखा होगा कि जिस तरह हमारी बॉडी का इलाज चलता है, उस तरह इसका भी इलाज चलता है। इसमें भी कुछ बीमारियां होती है, वो हमको दिखती नहीं है दोस्तों, लेकिन होती है बीमारियां। ठीक, तो वो क्या क्या होती है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया कि कैसे वो बीमारियां बनती है। हमारी आदत जो रहती है, किस तरह से वो हमारा जो बीमारियों बन जाती है, एक आदत धीरे धीरे फिर बीमारियों का रूप धारण कर लेती है। तो हमको कंट्रोल लेना चाहिए, इमोशन में इतना बहना नहीं चाहिए। उस लेक्चर में आपने अच्छे से समझा होगा। तो आज हम देखते ये बीमारियाँ। बेसिकली आप यूँ समझिए दोस्तों, ये जो बीमारी संबंधित है, ये किससे संबंधित है आपको पता होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भूत प्रेत से संबंधित ये बीमारी होती है। ठीक, आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब आपको लगता होगा कि भाई ये इस बीमारी का उससे क्या लेना देना है। ठीक, क्योंकि ये बीमारी तो किसी व्यक्ति में हो रही है और ये तो हमको कहाँ दिखते हैं। आपने देखा होगा कोई आत्मा भटकती है, किसको कोई भूत बोला जाता है कि वहाँ पर भूत है, वहाँ पर वो घटना हुई है। तो इसका इससे क्या लेना देना है? देखिए दोस्तों, इसका इससे लेना देना है, सबसे पहले हम इसको ही समझेंगे और फिर इसके बाद में इस बीमारी को आएंगे, क्योंकि ये इससे ही जुड़ी है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है और इससे इसका क्या संबंध है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए दोस्तों, जिस चीज़ जो रहस्यमय चीज़ें रहती है, जो रहस्यमय, जो इसका कोई पता नहीं है, तो दोस्तों फिर क्या होता है कि मनगढ़ंत उसकी कहानियाँ बन जाती है, जो रहस्यमय चीज़ें रहती है। और जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनती है, तो दोस्तों फिर क्या है, हम उससे दूर भागते रहते हैं। मतलब जो रहस्यमय चीज़ें, हम सिर्फ डरते उसी से दोस्तों जो रहस्यमय है, जिसमें कोई रहस्य है, कोई जिसको कोई ज्ञान नहीं है, और फिर मनगढ़ंत कहानियाँ बन जाती है और फिर हम डरते रहते। तो आपको जो रहस्य है, ये पर्दा, इससे आपको जानना होगा कि आखिर होता क्या है। आप इस रहस्य को जान जाएंगे तो आपको फिर डर अपने आप चला जाएगा। और साइंस का एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा विवादास्पद ये मैटर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब से साइंस डेवलप हुआ है, जब से विकसित हुआ है, तो सबसे महत्वपूर्ण एक ये चैप्टर भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो ब्रह्मांड कैसे बना, इसके बारे में काफ़ी खोज हुई, फिर कुछ और हो जाती। और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी था साइंस का कि आत्मा क्या है, होती है कि नहीं, कैसा क्या है। तो साइकोलॉजिकल में इससे पहले फिलोसफी हुआ करता है, दर्शन शास्त्र, लेकिन साइकोलॉजिकल में भी इसको देखा जाता है एक्चुअली प्रैक्टिकल वे में। तो दोस्तों साइंस ने क्या किया है कि इस चीज़ को नकारा है। क्या क्या है आप ध्यान से समझिए। भूत प्रेत
चुड़ैल जितनी भी आप देखते हैं दोस्तों गाँव में ज़्यादा फेमस रहते, वो मर गया तो उसकी आत्मा भटक रही, ये सब पूरा प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा, आप समझिए। तो साइंस ने इसको नकारा है। क्यों नकारा है? क्योंकि साइंस आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल चलता है, वो कोई सबूत होना चाहिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक। लेकिन दोस्तों जो कहानियाँ होती है हम जो सुनते हैं वो सिर्फ सुन लेते हैं, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो साइंस ये कहता है कि जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होगी उसको साइंस नहीं मानेगा। तो इसके कोई सबूत मिले ही नहीं दोस्तों अभी तक, तो क्यों मानेगा साइंस? साइंस ने नकार दिया इसको। लेकिन आज भी आप देखते हैं तो मतलब जो काफ़ी कम साइंस का जिसको नॉलेज नहीं रहता, जो कुछ कम जो गांव में लोग रहते हैं उसको ये भी काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत मानते हैं। लेकिन साइंस ने इसको नकार दिया क्योंकि वो प्रैक्टिकल रहता है। अभी 2017 में आपने देखा होगा कि एक यूरोप में एक महान साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने सर्च किया था और उन्होंने बताया था भीड़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि नहीं ऐसा घोस्ट होते हैं कि नहीं, तो कि नहीं होते, क्योंकि साइंस प्रैक्टिकल रहता है दोस्तों, और ऐसा कुछ मिला ही नहीं साइंस को, तो साइंस ने नकार दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ये दोस्तों यहाँ पर है। अब देखिए, अब हम साइंटिफिकली मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों बोला जाता है। देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने क्या बताया कि आप जो पर्दा है, जो रहस्य है, उस रहस्य को जान लेंगे तो आपके लिए जीवन भर ये टॉनिक का काम करेगा आज का लेक्चर, क्योंकि आपने भी बचपन से कहानियाँ सुनी है, पढ़ी है, देखी है, और मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं पहले के लोगों से सुनी है कहानियाँ, नाटकों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, तो आखिर ये होता क्या है, ठीक। इसको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप अवेयरनेस हो जाएंगे, आप जान जाएंगे, तो दोस्तों आप आने वाली पीढ़ी को आप बताएंगे, फिर वो बताएंगे। तो इसलिए दोस्तों समझ को बढ़ना जरूरी है। लेकिन हम दोस्तों जानने की कोशिश नहीं करते, सीधा एक रहस्य है कि भाई ये पहले होता था, तो उसको फिर हमने जानना ही बंद कर दिया, सीधा मान लिया। तो मान आपने देखा होगा साइंस सीधा प्रैक्टिकल होता है, मानता डायरेक्ट नहीं है, पहले जानता है फिर मानता है, ठीक। ये साइंस का कहना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, पहले हम जानेंगे कि ये चीज़ जो घोस्ट होते हैं, जो भूत प्रेत जो होते हैं, उसको हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल में इनका वजूद है कि नहीं, और होगा तो फिर ये बीमारी मनुष्य को कैसे लगती है। आपने देखा होगा कि किसको भूत लग गया, किसको चुड़ैल लग गई, किसी को डाकन लग गई, आपने सुना होगा, तो उस पर मैं आऊँगा। पहले इनको जानते हैं कि इनका वजूद होता है कि नहीं, रियलिटी में होते हैं कि नहीं, और फिर मनुष्य में ये कैसे लगते हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, बेसिक नॉलेज के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीवन भर दोस्तों ये हमारे जीवन से जुड़ा ही रहता है। आपने देखा होगा कभी भी हम सुनते ही रहते हैं और हम भी महसूस करते हैं कि क्या है ये। तो आज जानिए और हमेशा के लिए क्लियर करिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, आपने देखा होगा जैसे ही उसकी मृत्यु होती, किसी एक्सीडेंट से हुई, किसी ने फांसी लगाई, कोई पेड़ से गिर गया, कोई रेल में कट गया, कुछ भी हो गया, उसकी मृत्यु हुई, तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ मृत्यु हुई है, ठीक है, वहाँ उसकी आत्मा भटक रही है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक। लेकिन एक मिथ यह भी तो है हमारा कि हम बोलते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है, तो भगवान के पास जाता है, स्वर्ग में जाता है, ठीक है। तो ये जब स्वर्ग में उसकी आत्मा चली गई है तो फिर यहाँ कैसे भटक रही है। एक मिथ ये होता है कि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, एक योनि से दूसरी योनि में उसको जाना ही होता है। मतलब ये तीन मिथ आपको नजर आ रहे हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो है इसका एक ऐसा बताया जाता है फिल्म में, आपने देखा होगा कि जो अधूरी ख्वाहिश रहती है आत्मा की, घोस्ट की, तो वो अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए रहते हैं, ठीक है। तो अधूरी ख्वाहिश कब तक, कोई टाइम पीरियड ही नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति मर जाता है, मतलब जो भी एक्सीडेंट का बीच में कोई भी मृत्यु हो जाती है, कत्ल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी आत्मा भटकती है जब तक उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो कब तक पूरी नहीं होगी, टाइम निश्चित ही नहीं है। आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति को मानते रहते, जहाँ भी एक्सीडेंट होता है वहाँ मतलब कि कुछ ऐसे बना दिया जाता है जो इसको मानने लगते हैं, ठीक। और अगर इत्तेफाक से जहाँ इसकी मृत्यु हुई है वहाँ 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर दूसरा कुछ छोटी सी घटना हो जाती है, तो ऐसा बताया जाता है कि वो ही कर रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा यहाँ से यहाँ तक भटक रही है। तो टाइम ही निश्चित नहीं है। फिर कुछ लोग मानते रहेंगे, फिर उसकी आने वाली पीढ़ी मानती रहेगी, फिर वो पीढ़ी मानती रहेगी, वो पीढ़ी,
मतलब टाइम निश्चित ही नहीं है कि ये कब तक यहाँ पर इसकी आत्मा भटकेगी। बस मान लिया, हमने देखा है, और ये हम क्यों मानते रहते, आपने देखा होगा ये हम क्यों मानते रहते, क्योंकि दोस्तों इसका प्रैक्टिकल नहीं है। हमने बचपन से कहानियाँ सुनी है, मूवी देखी है, सीरियल देखा है, बस यही देखा है हमने। कोई भी व्यक्ति दुनिया में दोस्तों यूँ बोल ही नहीं सकता कि मैंने फेस टू फेस देखा है। आपने फिल्मों में ज़रूर देखा है कि वो बताते हैं, ठीक है, कैसा होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा प्रैक्टिकल कोई रियलिटी में बोल ही नहीं सकता, ठीक। दूसरा लॉजिक आप यहाँ लगाइए, आप लॉजिक लगाइए, दूसरा लगाइए कि जितने भी जानवर होते हैं दुनिया में, हाथी, घोड़ा, चींटी, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, कितने ही कुत्ते आप एक्सीडेंट में रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। जितने भी आज जानवर देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, उनमें भी तो जीव है। तो फिर मनुष्य की आत्मा क्यों भटकती, उनकी आत्मा क्यों नहीं भटकती? ये भी तो हो सकता है, यहाँ पर लॉजिक लग सकता है, ठीक। दूसरा, जो आप देखते हैं फिल्म वाले, जो आप फिल्म, मूवी, सीरियल देखते हैं, इसमें इनमें इतना मतलब बताया जाता है कि मनुष्य जो छोटा बच्चा है वो रियलिटी समझने लगता है। जैसे फिल्म, टीवी, सीरियल वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो उनको मतलब छोटे बच्चों को रियलिटी लगता है, जैसे कि बड़े तो समझ जाते हैं कि चलो इतना कुछ तो नहीं होता होगा, क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है कि भूत बनने के बाद शक्तिशाली हो जाता है। आपने देखा होगा, शक्तिशाली बता दिया जाता है उसको, वो रूप बदल सकता है, बड़े बड़े दांत हो जा सकते हैं, गायब हो सकता है, बड़ी बड़ी आंखें हो जा सकती है, जंगल में उड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसका मतलब कि ये कैसे हो सकता है? जब मनुष्य साधारण रहता है तो वह साधारण है, लेकिन जैसे आत्मा बनती है तो क्या वो मतलब उसके पास शक्ति आ जाती है, सुपर पावर हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा टीवी सीरियल वाले सिर्फ खौफ बनाने के लिए, वो कि हमारी ऑडियंस को और इंटरेस्ट आए, इसलिए वो करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा पुरानी हवेली बताते हैं, अंधेरा बताते हैं, और वो साइंस को झुटलाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एक टीम जाती है और खंडर में, और फिर उनके पीछे भूत लग जाता है। हर कहानी में ऐसा ही बताया जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको ऐसा घटना होती है कि वो भी मानने लगता है कि भूत होता है। तो ये साइंस को भी झुटलाना चाहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सिर्फ जो भी मूवी सीरियल बनाने वाले उनको तो पैसा कमाना रहता है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि अवेयरनेस, मतलब मनुष्य में ये चीज़ खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ें आप देख सकते हैं जो इन चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। जैसे आपने देखा होगा एक चीज़ है डरना मना है, मतलब आपने वो देखी होगी, एक मूवी है डरना मना है। इसमें आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति ऐसा कुछ होता ही नहीं है, व्यक्ति अपने आप ही इमेजिन करने लगता है कि ऐसा होता है, ठीक। तो देखिए दोस्तों यही है। अब जो वो कहानी सुनता है, जो भी उसने कहानी देखी पढ़ी फिल्मों में, और फिल्मों में आपने देखा होगा पीछे से आता रहता है भूत, ऐसा दिखाया जाता है भूतनी, ठीक है। अब देखिए जो भी व्यक्ति अकेले में जाता है, अंधेरे में जाता है, जैसे अंधेरे में जाता है तो उसने कुछ देखा तो ही नहीं, लेकिन जो उसने सुना है, फिल्मों में देखा है, वो इमेजिनेशन करने लगता है कि ऐसा ही होता होगा, ठीक है। अब जैसे अकेले में जाता है उसका दिमाग उसी वे में चलता है जो उसने नाटक, टीवी, जो सीन देखा है उसने कभी, और वह महसूस कर रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि हमारा माइंड दोस्तों इतना पावरफुल है। आप वाक्य भी आपने देखा होगा कि क्या भूत सच में होता है कि हमारा दिमाग दिखाता है। मतलब हमारा माइंड इतना पावरफुल है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अंधेरे में खड़ा रहता है अकेला, मान लो कहाँ जा रहा है जंगल में, और कहीं दूर देखेगा वो एक पत्थर भी नजर आ जाएगा तो उसको दूर से ऐसा नजर आएगा जैसे कोई इंसान खड़ा है। सफ़ेद पत्थर हो तो मान लो कि कोई इंसान खड़ा है, उसकी बड़ी बड़े आँख है, बड़े बड़े वो है, उसका कल्पना करने लग जाएगा वो अंदर। और जैसा हम सोचते हैं हमारा माइंड ऐसा कल्पना करने लग जाता है। मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा माइंड हमारा सोचने लग जाता है, वैसा ही इमेजिनेशन करता है, वैसा ही हमको दिखाने लगता है। हमारा माइंड इतना पावरफुल हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे माइंड की कुछ बातें आपको समझ में आई यहाँ तक, कि हम खुद ही कल्पना करने लगते हैं कि ऐसा होता है, एक्चुअली में वहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आया। अब ये कुछ बेसिक सी बात हुई, और प्रैक्टिकल आप समझिए। ये तो मूवी सीरियल से संबंधित मैंने बातें बताई। अब यहाँ पर आप समझिए कैसा बताया जाता है कि ये मनुष्य है, ये मनुष्य, ठीक, ये मनुष्य है, और मनुष्य की आत्मा जो है वो इससे दूर चली गई तो पावरफुल हो जाती है। आपने देखा होगा रूप बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। आपने
चुड़ैल का डाकन का देखा होगा, बड़ी बड़ी चोटी दिखाई जाती है कि चोटी में उसकी शक्ति है। मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, एक थी डायन और राज, बहुत सारी मूवी ऐसा दिखाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए ये मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ साइंस का लॉजिक क्या है, साइंस इन सबको मना क्यों कर रहा है, आप उसको जानिए, हमेशा के लिए क्लियर करिए। ठीक, देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति है, व्यक्ति मर गया, व्यक्ति की आत्मा यहाँ आ गई, ये व्यक्ति की आत्मा है मान लो। अब व्यक्ति तो मर गया, इसकी आंख नाक मुंह देखने के लिए आंख थी, हाथ पैर सब थे, ये यहाँ थे। अब उसकी आत्मा निकल कर यहाँ आ गई तो इसके पास भी हाथ पैर नाक आप देखते सब आ जाता है, पूरा मनुष्य जैसा ही दिखता है वो जिसकी आत्मा दिखाई जाती है, आप मूवी सीरियल में देखते हैं। तो फिर शरीर की जरूरत ही नहीं थी जब उसकी आत्मा ही शरीर में सब कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, एक कोई गाड़ी है, कोई ट्रक लीजिए, आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, जितना भी वाहन है, वाहन की आत्मा हम किसको कह सकते हैं, उसका इंजन बोल सकते हैं, उसका इंजन से ही वो चलता है। आप उसके इंजन को उस गाड़ी से इंजन को निकाल दीजिए, बाहर रख दीजिए, यहाँ पर रख दिया आपने, क्या गाड़ी तो नहीं चलेगी? क्या इंजन अपने आप में चल पाएगा? अपने आप में वो चल पाएगा? उसके टायर हो जाएंगे अपने आप और क्या चलने लगेगा इंजन? नहीं चलेगा। इंजन कैसे चलेगा? ऐसे ही शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, तो जैसे ही अलग हुई शरीर से दोस्तों, हमारी बॉडी से, तो आपने देखा होगा हमारे शरीर में ही चलने के लिए पैर होते हैं, शरीर में ही हाथ होते हैं, शरीर में ही हमारा आँख नाक सब कुछ होता है, शरीर में ही हमारा ब्रेन होता है। तो ब्रेन तो आत्मा ने छोड़ दिया है। अब आत्मा ना तो चल सकती है, ना देख सकती है, ना सोच सकती है, क्योंकि ब्रेन ही नहीं है, ब्रेन तो हमारा बॉडी में था। अब जब सब कुछ यहाँ है तो यहाँ कैसे क्या कर सकती है? फिर भी आपने देखा होगा वो उड़ती है, बदला लेती है, किसी के शरीर में जा सकती है। आपने देखा होगा कि वो सब कुछ देख सकती कर सकती है, तो किसकी बॉडी में उसको जाने की ज़रूरत क्या है? पर ये चीज़ें दोस्तों व्यक्ति सोचता ही नहीं है। आपने सीधा देखा होगा कि डायरेक्ट वो मान लेता है कि हाँ ऐसा होता होगा। कोई ऐसे मान व्यक्ति रहते हैं जो वो जैसे ही अकेले जाते और कुछ भी देख लेते, तो छोटी सी बात रहती है तो बड़ा चढ़ाकर इतना बोल देते हैं कि ऐसा होता होगा ना, ऐसा मैंने ऐसा देखा। जो छोटे बच्चे रहते हैं वो इमेजिन कर लेते हैं हाँ ऐसा होता होगा। तो दोस्तों ये क्या एक परंपरा के अधीन इसको मान सकते हैं। साइंस के अनुसार जब लॉजिक आप ढूंढने जाएंगे तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ये सब बकवास है साइंस के नज़रिए से, यह आपने देखा। अब हम देखते हैं कि जब ये कुछ होता ही नहीं है, मतलब आत्मा जो है दोस्तों, जो आत्मा है वो एक एनर्जी है। जैसे किसी और टॉपिक पर किसी और दिन बात करेंगे। ये एक एनर्जी है जो हमारी आत्मा है, साइंस के नज़रिए से एक एनर्जी है। जैसे हमारी आत्मा बाहर आती है वो प्रकृति में घुल जाती है, प्रकृति में मिल जाती है। जैसे कोई पानी में हम कोई दूध का एक बूंद डाल देते हैं तो जो दूध होता है पूरा पानी में मिल जाता है। ऐसे हमारी आत्मा जो है वो जैसे निकलती है मिल जाती है। लेकिन धारणा ये बनी हुई है कि जैसे हमारी बॉडी से आत्मा निकलती है वो घूमती रहती है, भटकती रहती है और सबको सताती है। क्यों सताएगी वो? ठीक है, यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक, अब ये आपको बेसिक समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है और ये सब एक धारणा के तहत ही आता है, जो कि फिल्म मूवी में सब कुछ दिखाया जाता है, उसको इमेजिन करके हम करते रहते। अब देखिए इन सब को नकारा है, तो फिर अब आप यहाँ समझिए कि ये सब तो मतलब चलो एक धारणा के अंदर आ रहे हैं, तो फिर महिलाओं को जो लगता है, और जो आपने देखा होगा कुछ पुरुष भी आ जाते हैं इसमें, और जो महिला होती है फिर उनकी बॉडी में क्या जाता है, आपने देखा होगा किसको चुड़ैल लग जाती है, किसको भूत लग जाता है, किसको डाकन लग जाती है, आपने सुना होगा। तो ये क्यों होता है, उनके बॉडी में फिर जाता क्या है जब ये होता ही नहीं है? तो अब यहाँ पर आप मेन टॉपिक समझिए कि जो बीमारी है हिस्टीरिया कन्वर्जन डिसऑर्डर, ये होता क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर आप लॉजिक लगाइए। आपने देखा होगा कि कभी भी जो भी भूत चुड़ैल जादू टोना टोटका जो भी होता है, ठीक है, जो भी होती है डाकन वगैरह जो भी, वो कभी भी आपने पढ़ी लिखी महिला में कभी नहीं सुना होगा। कभी सुना है कि कोई आईएएस ऑफिसर को डाकन लगी है, किसी आईपीएस को डाकन लगी है, कोई किसी टीचर्स को भूतनी लगी है, या कोई भी व्यक्ति जो अमीर हो, मतलब जो काफ़ी रीच हो, काफ़ी पैसा हो उसके पास, कुछ भी हो, अच्छा उसकी
किसी हीरो हीरोइन को, किसी राजनेता को, किसी अभिनेता को, किसी फिल्म स्टार को, किसी क्रिकेटर को, जो कामयाब व्यक्ति है, कभी सुना है कि उनको लगा है? नहीं सुना। एक बात, एक लॉजिक आपको यहाँ समझ में आया। दूसरा, आप यूँ समझिए कि शहरी क्षेत्रों में कभी आपने सुना है कि शहरी क्षेत्रों में भूत जाकर चुड़ैल घुस गए और लोगों को लगे? नहीं। आप गांव में ही सुनेंगे अधिकतर, मैं यूँ नहीं कहला सब, लेकिन अधिकतर आप गांव में ही सुनेंगे। तो आप पढ़े लिखे में ये नहीं लगता और शहर में ये नहीं लगता। जो कम पढ़े लिखे रहते उनमें ये लगता है और गाँव में लगता है। आप लॉजिक लगाइए, ऐसा होता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं? तो शहर में नहीं लगता और पढ़े लिखे में तो होता ही नहीं है। ठीक, कम पढ़े लिखे में होता है, गांव में होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो भूत होता है, जो चुड़ैलें होती है, आपने देखा होगा, वो तो किसी को भी लग सकती है। न तो शहर, न गांव, न पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, उसको इससे मतलब होना ही नहीं चाहिए। उसको सिर्फ मतलब होना चाहिए कि मुझे किसको लगना है। लेकिन यहाँ पर आप अंतर साफ साफ देख सकते हैं। वो न तो कि शहरी इलाके में होता है पर बहुत कम, 5 से 10% बस, और पढ़े लिखे में नहीं होता है। कम पढ़े लिखे में होता है, जो पढ़े लिखे होते ही नहीं है या होते तो बहुत कम। ठीक, ये और गांव क्षेत्रों में अधिकतर होता है, जो बाहर शहर से बहुत दूर गांव रहते हैं वहाँ पर। ये ऐसा क्यों होता है, अब आपको यहाँ पर समझ में आया। अब लॉजिक आपने देखा होगा अपने आसपास। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। सारा खेल होता है, आपने देखा होगा गाँव क्षेत्रों में जो आप जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर चलता है पितृसत्तात्मक। क्या चलता है? पितृसत्तात्मक। मतलब घर में जो घर होता है, घर होता है हमारा परिवार, उसमें पुरुष प्रधान समाज है हमारा। आपने देखा होगा पुरुष प्रधान समाज है, मतलब पुरुष के अनुसार घर में डिसीजन तय होता है। आपने देखा होगा कि पुरुष जो बोलता है वो होता है, वो ना बोलेगा तो नहीं, महिला को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। फिर बच्चे भी होते हैं, सब कुछ। तो पुरुष ही प्रमुख होता है घर में, आपने देखा होगा। तो और शहर में तो और कभी, आज का वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए जो कि सब कुछ मॉडर्न हो चुका है, तो पुरुष महिला दोनों समान आ गए। लेकिन ग्रामीण इलाके में आप देखते हैं, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि पुरुष ही प्रधान होता है और सर्वोच्च होता है। आपने देखा होगा कि महिलाओं को मारते पीटते डांटते, आपने देखा होगा गालियाँ वगैरह देते, तो ये पुरुष प्रधान है। और महिला भी के ये तो परंपरा के अधीन है, ये तो उनका अधिकार है ही से मुझ पर, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यही है। अब कुछ महिलाएं ऐसी रहती है, क्या होता है, कुछ महिला ऐसी रहती है कि वो सहन करती जाती है। क्या करती जाती है? सहन करती जाती है। और सहन करते करते आपने देखा होगा कि जो उनकी इच्छाएं, जो उनकी भावनाएं, जो संवेग, वो अंदर दबते चले जाते हैं। क्या हो जाते? दबते चले जाते, और उनका स्वयं से विश्वास उड़ जाता है, स्वयं से भरोसा उड़ जाता है, कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है उनका पूरी तरह। क्योंकि उनको हर बार टॉर्चर किया जाता है, हर बार, मतलब कि देखा होगा आपने, हर बार टॉर्चर, और हर बार उनको अपमानित किया जाता है, उनको कुछ कदर समझी ही नहीं जाती, वो पूरी तरह यूजलेस हो जाती है महिलाएं। ठीक है, ये महिलाएं हो गई जो ग्रामीण इलाके की। क्योंकि जो शहर, जो पढ़ी लिखी होगी दोस्तों, वो अपना कुछ तो कर ही लेगी। जो कम पढ़ी लिखी वो क्या करेगी? उसको तो चौका चूल्हा घर का जो काम है वही करना है बेसिकली, और जो बेसिक डांट है वो रोजाना की वही खानी है, जो अपमानित होना है। ठीक, अब देखिए, वो किसी के बारे में वो सोचती है कि कुछ ऐसी शक्ति हो जानी चाहिए, कुछ मुझ में ऐसा हो जाना चाहिए कि मैं क्या करूं, इनको जवाब तो दे सकूं, इनको सबको मज़ा चखाना भी मुझे ज़रूरी होता है कि इन सबको मज़ा चखाया जाए कि ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद में अगर देखा जाए तो किसी के बारे में सुनते हैं कि उसके, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसके बारे में आपने देखा होगा कि हम किसी के फैन रहते हैं, कोई हमारा स्टार रहता है, कोई हमारा हीरो रहता है, कोई क्रिकेटर हुआ या कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, अच्छा करता है और हमको वो हीरो जैसा लगता है। तो दोस्तों उसकी कुछ ऐसी हरकत रहती है जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, वो जो कुछ भी करता है उसको फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा, उसी को तो हम फैन बोलते हैं कि हम उसके फैन हैं। बहुत सारे रहते हैं। तो जैसे ही ये महिला जो रहती है मेंटली वीक हो जाती है और हर बात सोचती रहती है, परेशान रहती है, लड़ाई झगड़ा हमेशा दिन भर चलता रहता है दिन में, तो जिस भी कोई ऐसी महिला के बारे में सुनती है, कुछ पुरुष कुछ भी हुआ कि वो काफ़ी ऐसा था ने, उसने ऐसा कर दिया, लड़ाई झगड़ा ने, तो क्या होगा कि
जब इसके कानों में पड़ती है कि ऐसा कोई महिला थी जो सबको मजा चखाती थी, ऐसा कुछ भी होता था, तो ये क्या करेगा, ये महिला क्या करेगी, जो टॉर्चर है ये क्या करेगी कि उसकी बातों को सुनेगी और इंटरेस्ट लेगी। क्या करेगी, इंटरेस्ट लेगी, और इंटरेस्ट लेने के बाद धीरे धीरे जब भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब हर बार ये तो लड़ाई झगड़ा चल ही रहा उसके साथ, ठीक, जब भी प्रॉब्लम होगी तो ये क्या करेगी कि उसके बारे में सोचेगी कि वो महिला ऐसी थी, काश मैं भी ऐसी हो जाऊंगी, काश मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्ति हो जानी चाहिए, इन सबको बताऊंगी मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इन सबको मैं मजा चखाऊंगी, इसका बदला लूंगी, ऐसा लगता है। क्योंकि एक सहन करने की आपने देखा होगा हद होती है, तो जब इतना टॉर्चर किया जाता है तो कभी न कभी तो सब्र का बांध टूटता ही है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही धीरे धीरे उसके बारे में सोचती रहती है तो इसके अंदर एक इमेज बनती रहती है माइंड में। कहाँ बनती रहती है, माइंड में। दोस्तों ध्यान लगाइए, बीमारी को अब आ रही है बीमारी हिस्टीरिया कन्वर्जन डिसऑर्डर, ठीक। देखिए माइंड में एक इमेज बनती रहती है। क्या बनती रहती है, इमेज, उसका खुद का कैरेक्टर तो है, धीरे धीरे एक इमेज बनती रहेगी समय के साथ। दोस्तों धीरे धीरे एक इमेज बनती रहेगी, एक इमेज बनेगी, एक इमेज बनेगी और पूरा एक कैरेक्टर बन जाएगा। जिस भी चीज के बारे में, जो भी महिला के बारे में ये महिला सोचती थी, जो मर गई थी, ये मरी हुई महिला है दोस्तों, इसकी कहानियां सुन कि वो ऐसी थी, उसने इस पुरुष को मारा, जो भी उसको सताता था उसने उसको बदला लिया, तो ये उसके बारे में सुन को, उस भूतनी के बारे में सुन कर ये अपने आप को वहां पर देखने लग जाएगी। और देखने क्या लग जाएगी, इसके अंदर अपना कैरेक्टर तो है, उसका कैरेक्टर भी बन गया है इसके माइंड में। मतलब इसके माइंड में हम दो कैरेक्टर है, इसका खुद का भी और उस मरी हुई महिला का भी, जो काफी लड़ाकू थी, तो इसके अंदर दो कैरेक्टर है, ठीक। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये महिला इस कैरेक्टर में रहेगी और एक समय इस कैरेक्टर में रहेगी। आपने एक दारू पीने वाले व्यक्ति को देखा होगा, जब वो सिंपल रहता है, साधारण रहता है, तो बहुत नॉर्मल रहता है, सबसे हंसी मजाक करके बात करता है, लेकिन जैसे उसको शराब का नशा हो जाता है वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल गाली देने लगता है, लड़ाई झगड़ा सब चीज़ें फेंकने लगता है। तो होगा ना दो कैरेक्टर। ऐसे ही इस महिला का अपना कैरेक्टर तो है, उस मरी हुई महिला का भी कैरेक्टर आ गया है, तो दो कैरेक्टर। तो एक समय तो ये कैरेक्टर रहेगा, एक समय ये कैरेक्टर। धीरे धीरे दोस्तों ये बीमारी उत्पन्न होती है धीरे धीरे, और ये इस कैरेक्टर को भी जिएगी, इस कैरेक्टर को भी देगी। कभी कभी ऐसा होता है कोई महिला ज़्यादा ही मेंटली वीक हो जाती है तो उसमें 3-3, 4-4 कैरेक्टर हो जाते हैं दोस्तों, ठीक, इस बीमारी के अंतर्गत, जो कि आपने देखा वो पढ़ने को मिलता है। तो दो कैरेक्टर हो जाते हैं। अब दो कैरेक्टर को जीती है तो एक में तो बिल्कुल सिंपल रहती है और दो में काफ़ी खूंखार